हेलो दोस्तों, आपने सुना है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या उठे जो घुटनों के बल चले। अब मैं बात करने जा रही हूँ कर्क राशि की, और ये मैंने पढ़ा है कर्क राशि वालों के लिए। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आज बताने जा रही हूँ कि जनवरी का महीना विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो बारी है कर्क राशि की, और आज मैं बता रही हूँ कर्क राशि के लिए। और जो मैंने अभी आपको बोला, कर्क राशि गिरते हैं शहसवार ही, जो मैंने अभी आपको 2 लाइनें सुनाई, वो मैंने इसलिए सुनाई हैं क्योंकि जो जनवरी का महीना है, अभी तक आप अपने काम से जो संतुष्ट होकर बैठे हुए थे, अपने काम को जो आप एंजॉय कर रहे थे, वो ठीक है कि आपने कुछ गेन किया तो उसको एंजॉय करना भी चाहिए, और आप एंजॉय करके फ्री होके बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी चेतावनी मैं दे रही हूँ कि हो सकता है आप अभी तक जो काम कर रहे हो, या हेल्थ वाइज भी, मैं करियर को हेल्थ दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि उसमें हो सकता है कि अभी तक आपको सेटिस्फाइड होकर बैठे हुए थे, लेकिन आपको अब अचानक या तो हेल्थ में जैसे प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है, तो हेल्थ में आपको चौकन्ना होना है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है, एंग्जाइटी से बचना है आपको। और आपको जो अपना काम है उसमें भी हो सकता है कि कोई काम आपको कभी कर रहे हो आप, बिजनेस या जॉब, उसमें जॉब में वो एक जॉब बंद हो के आप दूसरी स्विच करें जॉब, या बिजनेस में भी आपको कोई मतलब ऐसा कुछ हल्का फुल्का मतलब कुछ का लॉस हो, या आप उसको बिजनेस को चेंज करने की सोचें, मतलब एक काम को किसी को आप बंद करने के आप दूसरे काम के बारे में सोचें। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये जो नया साल है ना दोस्तों, ये कर्क राशि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो आज हम टैरो से आपको गाइडेंस देंगे, वो भी इसी तरफ मुझे दिखाई दे रही है कि वो इसी तरफ इशारा कर रही है। और जो मैंने पहले आपको बोला, वो मैंने इसीलिए बोला कि अगर आपका कोई काम उसमें कुछ लॉसेज या आपकी कुछ हेल्थ खराब होती है, तो अपने आप को दोबारा खड़ा करिए, अपने आप को दोबारा स्टैब्लिश करिए, और अपने करियर में, अपनी हेल्थ में आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन कि लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और हाँ, लव लाइफ में थोड़ा सा रुक के चलें, थोड़ा रुक के चलें। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप बोलें वो आप बहुत सोच समझ के बोलें। थोड़ा आपको मैं ये कहूँ कि अपनी बोली पे आप थोड़ा कंट्रोल करिएगा। और जो काम आप कर रहे हैं, मतलब ये जो भी काम आप करेंगे, उसको बड़े ध्यान से और बिना लापरवाही के करना है आपको। और आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, आपको अपने एक्सपेंसेस पे बिल्कुल काम करना है, मतलब प्रॉफिट पे भी और एक्सपेंसेस पे भी काम करना है आपको। अगर आप आप पैसा कमाएंगे लेकिन वो जल्दी जल्दी खर्च भी कर देंगे आप, मतलब आप वो ध्यान नहीं देंगे, तो वो पैसा बहुत जल्दी आपसे निकलने वाला है। तो अगर आपके पास पैसा है और आप अपनी जॉब से अच्छा पैसा कमाएंगे, वो क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको कहा है अभी, कि कोई काम बंद करके आप कोई नई जॉब स्विच करेंगे, तो उसमें आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप खुश रहेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, आप उसमें खुश रहेंगे। और उसके बाद जो पैसा आप गेन करेंगे, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उस पैसे को संभालना सीखना होगा आपको। और उस पैसे को अगर आप संभाल लेते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कि कुछ खर्चे आपके पास ऐसे आएंगे और पैसा फटफट फटफट आपका निकल जाएगा। तो इसी को मैं कह रही हूँ कि उस पैसे को अगर आप संभाल लेते हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी एक क्या बोलना चाहिए, मतलब एक बहुत अच्छी एक सिचुएशन सी दे के जाएगा आपको, आपको एक स्थिरता दे के जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अब आपको मतलब कि लव लाइफ को भी मैं देखूं अगर आपकी, तो मैंने जैसा आपको बोल ही दिया कि थोड़ा स्लो चलना है। बहुत जल्दी जल्दी किसी को भी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर हैं या आप जाने वाले हैं, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है, स्लो 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 चलना है। पहले किसी को भी आप जानिए, समझिए, उसके बाद आपको डिसीजन उसके बाद आपको डिसीजन लीजिए। नहीं तो अगर जैसे कहते हैं ना कि कुछ ब्रेकअप होने के चांसेस या कुछ ऐसा भी है, तो उससे आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें ब्रेकअप होके कुछ नया भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है।
और बहुत समझदारी से आपको, चाहे वो मैंने बताया ना कि बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, इन सब में आपको ध्यान देना है। उससे क्या होगा, जब आप ये सब चीज़ें एक बैलेंस करेंगे ना, आप मतलब जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम एक देख लेते हैं, इस उसमें देखते हैं कि ठीक है ये चीज़ हमसे पहले अभी हमारे पास थी और हमसे अगर ये हाथ से निकल रही है, ख़राब है, तो उसको दोबारा हमने कैसे ठीक करना है। और वो कैसे ठीक करेंगे, वो अपनी समझदारी से ही आदमी ठीक कर सकता है। आप उसको सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को समझिए थोड़ा सा कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। और हेल्थ के लिए कर्क राशि में आपको हमेशा बोलती हूँ, पहले भी मैंने बोला है, थोड़ा सा आप अपने हेल्थ पे काम करिए, प्राणायाम ज़रूर करिए आप। और ये आगे आने वाला साल जो हमारा है, ये हम हनुमान जी के रूप में देख रहे हैं। आपको हनुमान जी की उपासना ज़रूर करनी है, उनकी उपासना निरंतर करते रहिएगा आप। और अगर हो सके तो आप शिव जी पे जल, दूध में थोड़ा जल मिलाकर उनको ज़रूर अर्पण करिए। तो आपकी जो थोड़ी परेशानी है वो, मतलब थोड़ी बहुत जो हेल्थ की और आपकी इस चीज़ की जो भी परेशानी है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब से क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। आप फिर ऐसे बिल्कुल कहते हैं बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर भी हो, क्योंकि इसमें जब आप वही बात आ जाती है ना, काम का प्रेशर कैसे, जब हमने एक काम अगर हम बंद किया, हमने दूसरा काम शुरू किया, तो हमें एक साथ 2-3 मोर्चे पे काम करना पड़ता है ना। जॉब भी होगी नहीं, या माना कुछ आप जॉब स्विच कर रहे हैं, या आप अपना कोई नया काम कर रहे हैं, तो उसके सब सिरों को जोड़ेंगे ना हम, वो उसके सब हिस्सों पे हम काम करेंगे। और जब हम सब हिस्सों पे हम काम करेंगे तो थोड़ा सा हमें जैसे होता ना कि एक्सर्शन सा जैसे लगेगा, तो उस वजह से हमें मतलब थकना नहीं है, हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। और वैसे भी जनवरी का महीना तो आपको पता है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, त्योहारों का मौसम है, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिविटी वहाँ से भी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो हर जो हमारा एक इन्वायरमेंट होगा ना, वो भी पॉजिटिव होने लगेगा। तो उस पॉजिटिव को हमें बरकरार रखना है, अपने काम में, अपने हेल्थ में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली लाइफ में, सब में हमें उस पॉजिटिविटी को रखना है हमें, और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। और वो बढ़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से निकल के आप अपने काम में, अपने हर चीज़ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी सफलता के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च में के बाद तो आप देखिएगा, आप एक मिरेकल चेंज आएगा आपके अंदर। वैसे ऑल इन वन 2025 आपके लिए अच्छा साल भी अच्छा है, और ये तो मैं आपको मंथ का बता रही हूँ, लेकिन साल भी अच्छा, और उसकी शुरुआत हमारी जनवरी से होने जा रही है। बस थोड़ा सा आपको संभलना है, जो मैंने आपसे बोला है कि आप जो कोई भी नया काम जब स्विच कर रहे हैं उसको बहुत संभाल के करिएगा, पैसे को संभालना सीखिएगा कि पैसे को कैसे संभालना है, खर्चों को कैसे संभालना है, दोनों को बैलेंस करिएगा। दोनों को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैसा आपका काफ़ी निकलने वाला है, आएगा, उस स्पीड से वो निकलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उस पैसे को आपको संभालना है। तो आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बस एक कार्ड्स की जो मैंने बताया कि वो स्विच करके आपको नई चीज़ें स्विच करनी है, और बाकी बहुत अच्छे आपके सारे कार्ड्स हैं। आप सफलता के साथ पूरी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कर्क राशि, आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, और मंदिर में जाके या तो पूरे हफ्ते पॉसिबल ना हो तो कम से कम मंडे को आप शिव जी पर जल चढ़ाइएगा, और हनुमान जी के साथ साथ जो आपके इष्ट देव हैं जिनकी आप पूजा करते हैं वो आप करते रहिए, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब आगे चलूँगी मैं और राशियों के बारे में, तो फिर मिलूँगी मैं आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।